Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss the topic types of hybridization. There are three main types of hybridization in case of carbon. Okay, sp3, sp2 and sp hybridization. ठीक है. First of all, we discuss about sp3 hybridization, in which one s orbital and three p orbitals are combined to form four sp3 hybrid orbitals. In this case, the structure will be tetrahedral and the bond angle will be 109.5 डिग्री. अब हमने ये देखना है कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन किस में प्रेजेंट है. ये वहाँ पे प्रेजेंट होगी जहाँ पे कार्बन ईच कार्बन इज़ बॉन्डेड टू अदर 4 एटम्स. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास ये है कि कार्बन मतलब सेंटर में होगा और 4 अदर एटम से अटैच होगा. तो उस टाइम जो हमारे पास हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडेशन होगी. ठीक है. इन विच ईच कार्बन इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर टू वन ऑफ इट्स 4 कॉर्नर्स. ठीक है. अब हमने ये देखना है कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जांपल इज़ मीथेन एंड द अदर वन इज़ ईथेन. सबसे पहले हम मीथेन को देखेंगे तो मीथेन में सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, विच इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स एंड दीज एटम्स आर हाइड्रोजन. अब कार्बन जो है वो 4 अदर एटम से अटैच है यहाँ पे, तो इट मीन्स इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. ठीक है. और इसकी शेप क्या होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल एंड इट्स बॉन्ड एंगल्स विल बी 109.5 डिग्री. अब हमने ये देखना है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर. देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय sp3s ओवरलैपिंग. ठीक है. ये हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगी ये क्या होगी, sp3s ओवरलैपिंग होगी. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज ईथेन, in which 2 carbons are present and 6 hydrogen are present. Each carbon is bonded to 4 other atoms. 3 are hydrogens and 1 is carbon. मीन कि कार्बन में यहाँ पे बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. The central overlapping is formed by sp3 overlapping and the hydrogen जब overlap करेगा इसके तो sp3s overlapping हमारे पास होगी. अगेन यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 109.5 डिग्री. और इसमें जो हमारे पास है स्ट्रक्चर यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल, इसमें 2 टेट्राहेड्रल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. इसके बाद हमारे पास है, हमने ये देखना है कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. देयर आर 7 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर. 6 are formed by the overlapping sp3 and s overlapping and 1 is formed by sp3 overlapping. Clear? The next one is sp2 hybridization, in which one s orbital combined with other 2 p orbitals and forming 3 sp2 hybrid orbitals. And the structure will be triangle in which each carbon is directly from the center to one of its 3 कॉर्नर्स कह सकते हैं. ये एंगुलर स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, तो सेंटर से ये 3 कॉर्नर्स के साथ जो है वो यूनाइट है. और हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा स्टूडेंट्स वो होगा 120 डिग्री. और हमने ये देखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे हर कार्बन जो है वो अदर 2 एटम्स के साथ अटैच हो. तो वहाँ पे जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो स्टूडेंट्स आएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें एग्जांपल हम ये देखेंगे इथीन की. उस इट्स फार्मूला इज़ C2H4 एंड इट्स स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, इन विच 2 ट्राईएंगल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय sp2 ओवरलैपिंग. इसके बाद हम ये देखेंगे इनमें एक जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है, मीन कि वो ओरिजिनल फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा. उसमें ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या करेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा. तो हमारे पास जो है इसमें एक जो है वो पाई बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है. तो इट मीन्स कि कार्बन जहाँ पे भी अटैच होगा डबल बॉन्ड्स के साथ तो उसमें पाई बॉन्ड भी बनेगा. तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें, इसमें ओवरऑल हमारे पास जो है वो 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 पाई बॉन्ड है. ठीक है. पाई बॉन्ड्स जो होता है इसके ओरिजिन, इसकी जो मतलब एग्जिस्टेंस हम कह सकते हैं या इसकी पोजीशन हम कह सकते हैं वो 2 तरह से होती है. 1 अबव द सिग्मा बॉन्ड एंड 1 बिलो द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है. तो 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड. द नेक्स्ट वन इज
is sp hybridization in which one s orbital combines with one p orbital. तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2s1 and 2px1 और हमारे पास ये आ जाएगा 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनेगा. जब ये आपस में होंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री. एंड एग्जाम्पल विल बी देयर वेयर sp हाइब्रिडेशन विल बी प्रेजेंट. तो हम इसका ये कहेंगे कि वेयर कार्बन इज़ बॉन्डेड टू वन अदर एटम. ठीक है, तो वहाँ में हमारे पास जो है वो sp हाइब्रिडेशन होगी. या कार्बन इज़ ट्रिपली बॉन्डेड विद अदर एटम. तो हमारे पास या हम कह सकते हैं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होगा तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो sp हाइब्रिडेशन होगी. तो sp हाइब्रिडेशन की सूरत में हमारे पास जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे इथाइन का, एग्जाम्पल इज़ इसका फार्मूला जो होता है स्टूडेंट्स वो C2H2 होता है. और इसका जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर होगा वो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. इन विच सेंट्रल टू एटम्स या कार्बन हम कह रहे हैं आर यूनाइटेड विद ईच अदर विद sp ओवरलैपिंग. और इसका जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स वो लीनियर होगा. ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर को लीनियर बोलेंगे. एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री. यहाँ से हम इसको बॉन्ड एंगल को करेंगे तो ये हमारे पास होगा 180 डिग्री. एंड द टू p ऑर्बिटल्स विल बी इन ओरिजिनल फॉर्म एंड दे आर ओवरलैपिंग पैरेलल या साइड वाइज हम कह सकते हैं. एंड देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स, π1 एंड π2. जब हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस स्ट्रक्चर में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं. दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर लेक्चर. अब आपने ये आज करना है. नेक्स्ट हम फिर डायपोल मोमेंट के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे.